वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम गौरव ओझा, योर मैथ्स एंड साइंस टीचर। कल समापन किया था हमने ट्रायंगल चैप्टर का। एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी भी उसके। एमसीक्यू पर बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटीज के आ सकते हैं, ट्रिकी बेस आ सकते हैं। तो वो अभी हम ये सोच रहे हैं कि पहले एक बार एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लें, फिर हम लोग एक आर डी शर्मा और प्राइवेट बुक से क्वेश्चन देखेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं भी बाहर से भी कराऊंगा आप लोगों को। स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम स्टैटिस्टिक्स है और ये कल तक खत्म हो जाएगा ही। मतलब एनसीईआरटी से तो फिनिश हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जिस बच्चे के पक्के हैं, लाइक मेरे को बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। आप प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का, क्योंकि 11th 12th में और कुछ चीजें इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं और वो मैं तो आपको समझा पाऊंगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमें पढ़ना है वो बहुत आसान है। शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी से कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखो, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं इस चीज को, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी चीज के होने और ना होने में एक संबंध है। लाइक एक बंदा छत से गिरता है और उसकी हड्डी टूट जाती है, तो ये भी पॉसिबल है कि उसकी हड्डी टूटे, ये पॉसिबल है कि उसकी हड्डी ना टूटे, और ये भी पॉसिबल है कि वो मर जाए, ये भी पॉसिबल है कि वो ना मर जाए। चांसेस हैं, कहते नहीं है कि चांसेस है चौथी मंजिल से गिरा बचने की उम्मीद कम है। उम्मीद तो है ना। इट मीन्स जो चीज श्योर नहीं है, जो चीज श्योर नहीं है, जो चीज श्योर नहीं है उसके होने के चांसेस फाइंड करना बच्चों प्रोबेबिलिटी कहलाता है। मतलब द थिंग्स दैट आर नॉट श्योर एंड फाइंडिंग द चांसेस ऑफ दैट इवेंट के अकर होने के चांसेस निकालना बच्चों कहलाता है प्रोबेबिलिटी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं जो कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन क्योंकि एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो मुझे आपको वो टर्मिनोलॉजी सिखानी पड़ेगी। जैसे सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है एक्सपेरिमेंट। कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आपने ताश की गड्डी फेंटी और एक पत्ता किसी जगह निकालो, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। आपने पासे को फेंका, आपने कॉइन को टॉस किया, ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट हर वो ऑपरेशन है बच्चों जो प्रोड्यूस करता है कुछ आउटकम्स, और वो आउटकम्स अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे आपने 4 एमसीक्यू में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया, एक पे तुक्का लगाया क्योंकि आपको आता नहीं था, या उल्टे शब्दों में कहें आपके टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था वो क्वेश्चन, तो 4 में से एक टिक मार के आए। तो बताओ क्या इसमें एक ही तो सही होगा? आउट ऑफ 4 आपका एक आंसर सही है, लेकिन आपने क्या वो सही पे लगाया, क्या वो गलत पे लगाया, ये एपिसोड आएगा जब आप घर स्कूल से पेपर देने के बाद बाहर आएंगे। यही तो होगा। बच्चे कहेंगे नहीं इसका आंसर ये है। तो अगर हमारा तुक्का भिड़ जाता है तो ऐसा लगता है दुनिया की सबसे कहते हैं कीमती चीज मिल गई, उछलते ये बच गए, और पता नहीं इसका क्या होगा। फिर एकदम शांत हो जाते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या होगा। वो कहता है ये, वो भी तुक्का भिड़ गया तो और खुश हो जाते हैं कि जाने कितने तुक्के भिड़ा के आए हो, जिंदगी में पढ़ाया नहीं है, पूरे साल मिट्टी में लाई है, और बाहर वो खुशी देखो, देखने लायक होती है। फोटो खींचो, 1 लाख रुपए की फोटो भी क्या आप लोगों की होता है ऐसा? यस सर। पूरे साल मिट्टी मिलाई है और तुक्के भिड़ने पे कितनी खुशी मिलती है, सोचो। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो चांस ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर मैं आपसे कहूं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे आप टिक मार के आए हैं, तो आपके सही होने की जो गुंजाइश है, सही होने की जो चांसेस हैं, वो 1 आउट ऑफ 4 है। तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1/4। यहां से ये पता लगा कि प्रोबेबिलिटी है क्या? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यानी किसी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, जैसे यही अगर कि एक तुक्का भिड़ जाए मेरा और मेरा एक एमसीक्यू सही हो जाए, तो उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और ऊपर वाले की दुआ से आपने उसी पर टिक लगाया। देखा जाए तो उन 3 में से कोई भी पे भी लगा सकते थे जो रॉन्ग थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी की आपने किया क्या, वो तो आंसर आपका सही हुआ नहीं हुआ वो तो अलग चीज हो गई। आपके सही होने के चांसेस क्या हैं? 1 आउट ऑफ 4, क्योंकि एक ही आंसर उसमें सही है। तो फेवरेबल आउटकम यानी जो आपने 4 में से एक सेलेक्ट करना है, तो आपके फेवर वाला एक ही तो आइटम है जो सही है ऑप्शन, और कितने ऑप्शन में से? 4 ऑप्शन से। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनता है
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट। अभी कॉपी में पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करके बताता हूं मैं, थोड़ा सा भी थियोरेटिकल आप लोगों से आमने सामने कन्वर्सेट करने का मन है। एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया? एनी ऑपरेशन जिससे कोई ना कोई आउटकम प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट। अब ये जो आउटकम्स होते हैं इनको बच्चों इवेंट्स भी कहते हैं, यानी जो एक्सपेरिमेंट से आउटकम आ रहे हैं, एक आउटकम या एक से ज्यादा आउटकम मिलकर बनाते हैं क्या, इवेंट। जैसे एक मैंने आपसे कहा कि एक पासा फेंका, मींस डाई को थ्रो किया गया। अब डाई को जो थ्रो किया गया है उसमें एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप कहोगे पासे में सर 1 जो है, जनरली हम लोग हिंदी की लैंग्वेज में कहते हैं पौ आएगा, पौ, याद है, पौ 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 पौ। तो वो सीखा हुआ है, वही आगे बोलते हैं। जनरली 1 की रिक्वायरमेंट है, तो 1 तो उस 6 नंबर में से एक नंबर है, तो एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं हो गई? यस सर। यस सर। एक आने की, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 2/6 मत बोलना, क्योंकि 2 तो उसमें 2 बिंदी एक ही फेस पर है। पासे में कितने फेस हैं बच्चों? 6 फेसेस हैं, राइट? यस सर। यस सर। तो इन 6 फेसेस में से 2 एक ही फेस पर है, तो यानी आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो एक जगह पर है आउट ऑफ 6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 1/6, 6 1/6, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको इवन सा 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो ये क्या है? ये जो आउटकम्स हैं इनका कॉम्बिनेशन हो गया ना, इवन नंबर। यस सर। ऑड नंबर आने की, प्राइम नंबर आने की, ये बच्चों कहलाते हैं इवेंट्स। तो इवेंट्स आउटकम में से एक आउटकम भी हो सकता है और मोर देन 1 आउटकम भी हो सकता है। अब आउटकम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो उससे रिजल्ट मिलता है, और वो कितने भी रिजल्ट जितने भी मिल रहे हैं वो सब आउटकम ही कहलाते हैं। ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा, 52 में से कोई भी पत्ता होगा, 52 में से कोई भी पत्ता होगा एक, तो ये 52 आउटकम्स नहीं हो गए उसके? यस सर। क्लियर है? तो ये आउटकम वर्ड समझ में आ गया, और इन आउटकम का, एक आउटकम या एक से ज्यादा आउटकम का कॉम्बिनेशन बच्चों कहलाता है इवेंट। तो हम जो भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट्स की निकालते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, ये किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो दिमाग में आएगा उस 52 पत्तों में 4 किंग है, तो फेवर वाले बच्चों के मन में क्या डाउट होता है? सर खींचा तो एक ही पत्ता ना, खींचा तो एक ही ना कार्ड। जब एक कार्ड खींचा है हमने, तो आप 1/52 नहीं लिख सकते। आप क्या लिखोगे बोलो? 4, क्योंकि आपके फेवर वाले उसमें कितने कार्ड्स हैं? 4 है, तो यानी 4 चांसेस है आपके जीतने के आउट ऑफ 52। तो 4/52 विल बी द राइट आंसर। आ गई बात समझ? यस सर। ठीक, तो क्या समझ आया बच्चों कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, द चांस ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, द थिंग्स दैट आर नॉट सर्टेन। एक शब्द आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। देव अग्रवाल, रैंडम एक्सपेरिमेंट को बता सकते हो कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? मना कर दो नहीं पता तो। सर कोई चांस, जैसे 54 में से जैसे हमने एक चीज निकाली तो उसका सर 1/54 का चांस होगा सर, ये हो सकता है। अब मैं बताऊं, बिल्कुल आप बिल्कुल गलत राह पे चले गए। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है आपको ये पता है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आएगा क्या। मतलब पासे को आपने फेंका, आपको पता है 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, हाँ या ना? यस सर। लेकिन बट यू डोंट नो, लेकिन आप नहीं जानते कि कौन सा नंबर आने वाला है। इज इट क्लियर? रैंडम का मतलब इसमें आप कोई भी चीटिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ चांसेस निकाल रहे हो। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि एक पासे में 1 1 1 1 हर जगह लिख दिया और आपने पासा फेंका और आपने कहा देखो एक आ गया, मैं जीत गया। ये शोले का सिक्का नहीं है कि दोनों तरफ हेड होगा। आया समझ कि हेड आएगा तभी जीतेंगे धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन जो भी था, मुझे ध्यान नहीं आया, समझ? ये नहीं? यस सर। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको आउटकम्स तो पता है क्या आ सकते हैं, लेकिन क्या आएगा ये नहीं पता। कॉइन उछाला, बचपन में कभी खेला है? क्रिकेट खेलते थे, याद करो,
या Yes, फुटबॉल sir. खेलते थे, किसकी चाल आएगी, कौन उछालते थे, पैसे नहीं होते थे तो गिट्टी उठा ली एक तरफ स्पिट कर दिया उस पे कि गीला चाहिए सूखा चाहिए, बच्चों बॉयज को खासकर, याद है? Yes, sir. कागज उड़ाया, एक तरफ Sir, कुछ paper लिखा हुआ है, लिखा बिन लिखा ऐसे उड़ाया, अब पता लगे आंधी आई, वो पेपर ही उड़ गया, उड़ता हुआ जा रहा है, उसके पीछे भाग रहे होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. कई सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो लेकिन क्यों ये रैंडम है? क्योंकि नहीं पता क्या आने वाला। ये पता है कि एक तरफ लिखा एक तरफ बिन लिखा, लेकिन ये नहीं पता कि क्या आएगा। ये पता है क्या आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ये होते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, गेट रेडी। और बिल्कुल आप कॉपी पेन लेके बैठो। ये चैप्टर बस ओरल है, बस चुपचाप सुनो। संवाद थे, कृष्ण और सुदामा संवाद पढ़े सिलेबस में थे कि? राम परशुराम, ओके ठीक है। तो ये राम परशुराम तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। कशिश, आवाज आ रही मेरी? यस सर। समझ में आ रहा है अभी तक जो समझाया? यस सर। चुपचाप बैठने नहीं आए हैं, ध्यान रखना। नहीं समझ में आया पूछने आए हैं, ठीक है? तो चैप्टर का नाम बच्चों है प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने बताया द चांस ऑफ अनसर्टेनिटी, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा। द चांस ऑफ अनसर्टेनिटी इज नोन एज, उसके चांसेस निकालना, जो चीज सर्टेन नहीं होती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। बच्चों एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकाली जाती है, मैं बता चुका हूं आपको, हाँ है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। Yes, sir. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है, क्या होता है बोलो? तो अभी बताया था मैंने, फेवरेबल आउटकम, Possible outcome. Possible पता है outcome. वैसे क्या होना चाहिए? फेवरेबल आउटकम टू ई, मतलब उस इवेंट के, जो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, उसके फेवरेबल वाले आउटकम कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम, ओके, टोटल आउटकम्स। क्या बच्चों एक चीज ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 हो सकती है? Yes, sir. Impossible. यस सर। जैसे Yes. मैंने आपसे कहा, एक पासा फेंका गया, 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिमाग में आया 6 से बड़ा पासे में तो आ ही नहीं सकता। क्यों मूर्ख बना रहे हो सर? प्रोबेबिलिटी होएगी नहीं, 0 होएगी, क्यों हो ही नहीं सकता? तो ऐसे इवेंट बच्चों, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। वो हो ही नहीं सकते। कहते हैं इम्पॉसिबल है कि उसने तुमसे ऐसा कहा हो, मैं मान ही नहीं सकता। ये शब्द सुने होंगे। तो एक्चुअल में वो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके चांसेस 0 है कि वो ऐसा कर गया। आया समझ? ये नहीं, एक बैग में लाल बॉलें भरी हैं और मैंने हाथ डाल के पीली बॉल निकाल ली, पॉसिबल है? जादूगर थोड़ी ना हूं। कहोगे नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मेरे फेवर वाली पीली बॉल है, वो कितनी है उस बैग में? 0. 0। और टोटल कितनी है? 100। 100. तो 0/100 से 0 ही तो आया। तो ऐसे इवेंट बच्चों जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, दैट आर नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। ये चैप्टर तो ऐसा देख के आंसर लगाओगे बच्चों, मन से पढ़ लो एक बार। और बहुत जल्दी हम लोगों का ट्रेंड शुरू होने वाला है। सैटरडे संडे यानी वीकेंड जिसे हम कहते हैं, लोग घूमने जाते हैं, हम लोगों के टेस्ट होंगे। अब मैं लाइव लूंगा, यहीं पे स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू, मेरे सामने आंसर भेजेंगे और फिर देखेंगे कितने बच्चों के चैट बॉक्स में आंसर मैच कर रहे हैं। ठीक है, सैटरडे संडे जल्दी से आने वाला है। बस ये है कि थोड़ा सा जो भी सिलेबस पेंडिंग है वो सब निपटाएं। अगला, क्या आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? 1 हो सकती है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे 1 कब होगी? आपने कहा सर बैग में सारी लाल बॉलें भरी हैं। मैं देखो जादू दिखा रहा हूँ, मेरे बैग में लाल बॉलें भरी हुई हैं और मैंने एक बॉल निकाली, देखो लाल निकली। बेटा जादू है? तो आपको क्या उल्लू बना रहे हो? समझ में आगे, लाल सारी भरी हुई है तो लाल ही तो निकलेगी। मेरे फेवर वाली कितनी? 100। टोटल कितनी? 100। सारी लाल चाहिए, मुझे लाल तो चाहिए। आया समझ में मेरे लाल? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ऐसे sir. इवेंट बच्चों कहलाते हैं श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो हमेशा नहीं होते ही होना हैं, होता है। हाँ बेटा, नहीं होना होता है। मतलब एक बेटा आप बोलने के बाद साइलेंट कर लिया करो। कितनी बार कहा है? आज मैं आखिरी बार कह रहा हूं। तो यहां से क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1।
कब? जब ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी जो श्योर है वो नहीं होने हैं, पर श्योर है उनकी शादी तो उससे होनी है पक्का, निकल यू नो दैट इज श्योर इवेंट। तो बात और है कि ना हो पाए। ये चीज क्लियर हो गई। तो इससे ये पता लगा कि मिनिमम से मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में तो पेंडुलम हो गया। yes, मैक्सिमम 1 तक जा Yes, सकती है, मिनिमम 0 तक आ सकती है। इसका मतलब बच्चों ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की या तो 0 के बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। ये तो सिंबल पता है ना आपको। Either probability of any event is greater or equals to 0, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो, लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये कॉम्बो समझ में आ गया ना, इसका मीनिंग समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा 0 से बड़ी होती है या बराबर होती है, और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की या तो 1 होती है या 1 से छोटी होती है। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइक करती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? अगर कोई कहे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2 है, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नो सर। 1.5 है, 7/2 है, क्या ये No. पॉसिबल है? नहीं। यस। क्या प्रोबेबिलिटी माइनस में हो सकती है? नो सर। -2, -1.5, क्योंकि 0 से छोटा हो गया ना। तो कहीं मेरे शब्दों में पीछे वो कहते हैं ना झोल आ गया हो तो समझ लेना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 0 से बड़ी होती है, 1 और 1 से छोटी होती है। ये चीज क्लियर है? ये आने वाला क्वेश्चन है, ये जो दिख रहा है सामने आपको, ये आने वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर इस पे क्वेश्चन नहीं आया, 1 नंबर का। अब किस बेस पे आएगा? हो सकता है एक पार्ट दे, हो सकता है इसका लेफ्ट पार्ट दे, राइट पार्ट दे, हो सकता है पूरा पार्ट दे। ये आना ही है। अब आप कहोगे सर आपने तो कुछ और पढ़ाया था, आप वहां ऐसे गया, तो मैं अपने भाग्य को कोसूंगा। आया क्या? इस टाइप से आया, ऊपर की तरह लिख के नहीं आया, वो ऐसे आया, प्रोबेबिलिटी इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। बोले सर ने तो उधर क्यों एरो बनाया हुआ, तो यहाँ बन के कैसे आ गया एरो? एक ही चीज है ये, किस डिफरेंट है बेटा? सर एक ही चीज। पता है मैं आपको बताऊं, एज अ मैथ्स टीचर मैं भी इसे तुरंत नहीं पढ़ पाता, मैं इसके टुकड़े करता हूँ। प्रोबेबिलिटी इज, ये कैसा साइन है? ग्रेटर का है ना, 0 से मत देखो, प्रोबेबिलिटी से देखो। प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, हाँ ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1, ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब मैं भी एकदम नहीं समझ में आया, मुझे आया समझ ही नहीं? यस सर। तो एक ही चीज है बस, एरोस यू नो और 0 और 1 शिफ्ट हो गए अपनी जगह, उन्होंने बदल लिया है। ओके चलिए बच्चों, अब एक चीज बताना, मैंने अभी क्या लिखा, ये सब मजाक नहीं चल रही, आपका चैप्टर खत्म हो रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। मैंने लिखा, सुंदर सा कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ये पिंक है कि रेड है? सर रेडी है। ओके बताओ मैंने क्या लिखा बच्चों, कोई बताएगा? इसके ऊपर मैंने बार लिया है, हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग। Probability of happening and not happening. नॉट हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड नॉट ऑफ दैट इवेंट, मतलब एक इवेंट के होने की और उसके ना होने की, बार लगने का मतलब क्या हुआ पता है? कि वो नहीं हो रहा है। तो बच्चों इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। जैसे एक एग्जांपल बता दूं, एक पासे को फेंका गया, पासे को ऐसे नहीं फेंकते, सॉरी, पासे को फेंका गया, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 1/6 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। 5/6। अब जिस बच्चे के दिमाग में आए सर 6 तो पता है कि सर इन पासे में एक ही जगह पर 6 है, तो एक चांस आपका आउट ऑफ 6, तो 1/6 होगी। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि 6 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए। 6 के अलावा कितने नंबर बचे बच्चों? Sir, 5. 5। तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/6। Sir, 5/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 क्या होगा बताओ? 1/6 आई थी 6 आने की, और ना आने की कितनी आई थी? 5/6। यहाँ से कितना आ गया बोलो? 6/6 कितना हो गया बच्चों? 1।
तो किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। मैंने आपसे कहा कि मैं और मेरे दोस्त का बर्थडे एक ही दिन पड़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे सर एक ही दिन होगा 365 दिन में से, जिसमें से एक दिन आपका बर्थडे पड़ सकता है, हो सकता है, जनरली होता नहीं है। बेटा आपकी जरा तबीयत ठीक नहीं है, जरा साइलेंट रखना, जिसका ओपन है, कोल्ड है किसी को दवाई मैं बता दूंगा। तो हेयर क्या आया बोलो कि हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़े, एक ही दिन तो होगा आउट ऑफ 365 जिसमें हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/365 नहीं हुई? 1/365। और हम दोनों का बर्थडे डिफरेंट होने की संभावना क्या है? 364/365। तो एक दिन बर्थडे होने की और एक दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम भी क्या होगा? 1। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को करा, पासा फेंका, एलिमेंट्री इवेंट्स कौन कौन से होंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी अभी डिस्कस करी हमने, बोलो। पासा क्या होता है? डाइस बेटा, डाइस। ओके सर। ठीक है, तो पासा मतलब होता है वही लूडो वाला जो डाइस होता है, हम लोग उसे पासा फेंक करते हैं। तो डाइस हमने थ्रो किया, वैसे डाइस नहीं कहते, उसे डाई कहते हैं, DIE। ये सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म होती है डाइस। ठीक है, तो कभी भी आएगा पेपर में अ डाइस थ्रोन, तो ये DIE लिखा होगा, और डाइस लिखा हुआ होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो मतलब एक से ज्यादा पासे, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है उसकी। तो हमने पासा फेंका, डाई फेंका, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6। सारी एलिमेंट्री छोटे छोटे जो इसके इवेंट्स हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटी जोड़ के देखोगे 1 आएगा। तो क्या आया बोलो? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, समझ में आ गया? इज इक्वल्स टू, वो भी कितना होगा बच्चों? 1 ही होगा। ठीक है, अब जैसे हेड और टेल होता है, एक कॉइन उछाला जाता है, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो हेड और टेल दोनों दो ही तो आ रहे, दो ही तो एलिमेंट्री इवेंट है, या हेड आएगा या टेल। तो हेड और टेल दोनों एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे 1/2 में 1/2, 1 ही तो आएगा। एम आई राइट? यस सर। तो अभी तक हमने शुरुआत से सीखा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है? द चांस ऑफ अनसर्टेनिटी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। इस रेंज के बाहर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। फिर हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और उसके होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा बच्चों? 1 होगा। और जितने भी किसी एक्सपेरिमेंट से एलिमेंट्री इवेंट्स निकलते हैं, अब एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब छोटे छोटे, ये नहीं कि आप इवन वाला कह दो, ऑड वाला कह दो ना। एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब एक एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप अगर उसमें से निकाल रहे हो और सबको तुम जब जोड़ दे रहे हो, तो फाइनली सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आता है? 1। अब एक टॉपिक है, ये सब बुक चल रही है, अभी ध्यान रखना ये बुक चल रही है बच्चों, ये मत सोचना कि बुक मैंने डिस्कस नहीं करा। अभी आप जैसी बुक पे आऊंगा आपको खुद ही सारे क्वेश्चन आते हैं। एक इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। फिर से बोलो, क्या कहा मैंने? इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब ये इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिनके होने की जो चांसेस हैं वो इक्वल होते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, एक घर में संतान होने वाली है और समझ में आया, और फाइनली अब हे भगवान, एक कर रहे बॉय हो जाए, अगर एक भगवान गर्ल हो जाए, तो आप खुद सोचो चांसेस तो 2 ही हैं, इधर बॉय और गर्ल। और नेचुरली बायो में आपने 8th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, चांसेस इक्वली होते हैं बॉय और गर्ल दोनों के होने की संभावना। इक्वली लाइकली इवेंट्स है बच्चों ये, यानी दोनों इवेंट्स या बॉय हो या गर्ल 50-50% चांस है, अगर इसमें कोई भी ऑल्टरेशन ना किया गया हो, ना पहले से चेकअप ना कराया गया हो। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही दे रखा है, प्रोबेबिलिटी में ही दे रखा है।
तो इक्वली लाइकली इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जिनके चांसेस इक्वल होते हैं। अब एक चीज बताना, ध्यान से समझना। अरमान, आवाज आ रही बेटा? यस सर। एकदम बोला करो बेटा, ये लेजीनेस मुझे बर्दाश्त नहीं होती, एकदम बोला करो, ठीक है? तो अब अरमान आप बताना, मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और स्कूटी स्टार्ट हो जाती है और नहीं होती है। दो इवेंट्स होंगे कि स्कूटी स्टार्ट हो रही है और स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। बताओ ये इवेंट स्टार्ट होना और ना होना क्या इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? यस सर, इक्वली लाइकली होंगे। वेरी गुड। ये आपने आज बड़े दिनों बाद गलत बताया, अब मेरे को बता रहे थे बच्चे, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं हैं। मेरी स्कूटी नई है या पुरानी है, मैं स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट होगी ही। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जिसपे बच्चों, सिंपल वर्ड में समझ लो, आप बैट लगा सकते हो, जिसमें चांसेस बराबर होते हैं। मैं और मेरा फ्रेंड ऐसे बैठे हुए थे, चलो 5-5 रुपए की खेलते हैं, हेड आएगा तो 5 रुपए तेरे, टेल आया तो 5 रुपए मेरे। अगर ऐसा तो बताओ हेड और टेल के चांसेस इक्वल हैं कि अलग अलग हैं? हेड आने के और टेल आने के इक्वल है। लेकिन स्कूटी पे कोई लगा लेगा मुझसे बैट कि मैं कहूंगा बेटा अगर मैंने स्टार्ट करी और स्टार्ट हो गई तो 10 रुपए तू मुझे देना, नहीं होगी तो मैं तुझे दूंगा। तो आप ही पीछे हट जाओगे, अच्छा नई स्कूटी है 10 बार करोगे 10 बार होगी, इसका मतलब क्या है? क्या इक्वल चांसेस है कि 10 में से 5 बार स्टार्ट होगी 5 बार नहीं होगी? तो आप बैट नहीं लगा रहे ना। कई बार होता है शर्त लगा लो, वो दोस्त नहीं आएगा देख लेना, कई बार लगाते ना, अपनी बात बात पे मुंह से निकल जाता है, शर्त लगा लो, कहते नहीं कहते हो? यस सर। तब आप कहते हो, तब आप कहते हो बच्चों, जब 50-50% नहीं, जब आपके जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, आप चालू हो। आई बात समझ? शर्त लगा लो, उसके 40 नंबर है 50 में से, देखे तुमने इसीलिए तुम लगा रहे हो शर्त। स्टूडेंट्स, इक्वली लाइकली का मतलब जितने भी इवेंट्स हैं उनके चांसेस, उनके होने के चांसेस बराबर हो। बास्केट में बास्केटबॉल फेंकी गई, बास्केट में जाए, इसके चांसेस इक्वली लाइकली नहीं हो सकते। मैं एक अच्छा प्लेयर हूं, हर बार बास्केट करूंगा, और मैं पुअर प्लेयर हूं, 10 बार भी में से एक ही बार जाए तुक्का है, हाँ है ना? तो ये बास्केट में जाना बॉल का और ना जाना, ये इक्वली लाइकली का है। स्कूटर का स्टार्ट हो जाना ना होना इक्वली लाइकली नहीं है। सिक्के का उछालना तुरंत दिमाग में आएगा, हाँ उसमें हेड टेल आएगा, बराबर बराबर चांसेस है। तो ऐसे इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं जिनके होने की संभावनाएं बराबर होती हैं। इज इट क्लियर? ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में तुक्का भिड़ा क्या है? ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में तुक्का भिड़ा क्या है? इक्वली लाइकली है, या तो सही होगा या गलत होगा, ये दो ही तो है ऑप्शन उसमें, ये दो में से एक ऑप्शन आपका है, या तो सही होगा या तुक्का भिड़ाया आपने, आप रैंडमली आप टिक मार के आए हो, या सही या गलत। आ गई बात समझ? तो इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें उन इवेंट्स के होने की संभावनाएं, उन इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। आगे समझ? पासा फेंका, 1 में से 6, 1 2 3 4 5 6, कोई भी आ सकता है, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 तो है। Yes, तो पासे में किसी भी नंबर का आना क्या होगा? इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हुआ? यस सर। नो सर। क्यों? पासे में हर नंबर का आना इक्वली लाइकली इवेंट तो है, कोई भी नंबर आए 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक ने कहा क्या कहा? ऑड और प्राइम नंबर मेरे, ऑड और प्राइम नंबर मेरे, अभी बोर्ड का क्वेश्चन बोल रहा हूं, कहीं देखा नहीं है, मेरे दिमाग में आया, बाकी तेरे, इक्वली लाइकली या नहीं? ऑड और प्राइम नंबर मेरे पासे में यानी डाय में, और बाकी तेरे, चल लगा के देखते हैं कौन जीतता है। क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है? तो आप ऑड और प्राइम जोड़ोगे क्या आएगा? देखो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ऑड एंड प्राइम भी। तो 2 3 5 ये होता है। हाँ, तो 3 और 5 और हो तो गया, 1 भी तो हुआ इसमें। यस सर। पहले ऑड नंबर ढूंढो कितने, 1 3 5, ये ऑड हो गए, और 2 और आ गया प्राइम, जो प्राइम नंबर है। यस सर। तो कितने नंबर हो गए इस बेचारे के? 4 नहीं हो गए? यस और दूसरा वाला क्या कह रहा है? मेरा तो 4, कौन सा बचा? 4 और 6 तो बचा। 4 और 6। तो अब ये इक्वली लाइकली का है, किसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा है?
तो ऑड और प्राइम वाले ऑर्डर ऑड प्राइम इवन वाले के। तो इक्वली लाइकली Prime. का हुआ, इक्वली लाइकली इवेंट का हुआ है, उसके चांसेस ज्यादा होगा, इसके चांसेस कम होगा। तो चांसेस जब बराबर होते हैं किसी इवेंट के बच्चों, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? यस सर। समझ में आ गया Yes, sir. बच्चों? अब हम लोग मूव कर रहे हैं एनसीईआरटी की तरफ। अब हम शायद कुछ पॉइंट हो सकता है मेरे दिमाग से स्लिप हो गया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि स्लिप हुआ होगा, और हम चल रहे हैं एनसीईआरटी की तरफ। सर कंपाउंड इवेंट क्या होता है? यस सर। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। आपको सब पता होगा, मुझे लगता है ऐसा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू बच्चों, वन। नॉट ई नहीं है, नॉट ई नहीं है, नॉट ई है। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, एक इवेंट के होने की और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो Zero. हो ही नहीं सकती, जीरो। जो हो ही नहीं सकती, वो कहलाती है जीरो। Such an event is called impossible event. The probability of an event that is certain to happen, जो होनी ही है, is 1. ऐसे इवेंट्स बच्चों कहलाते हैं श्योर इवेंट। The sum of all probabilities, elementary events of an experiment, सारी probabilities the sum. अभी सब सीख चुके हैं। The probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equals to 1. वन। आसान था? आगे बढ़ते हैं। यस सर। आप लोग तेज हो, आसान नहीं है, चीजें अच्छी हैं क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। Which of the following experiments have equally likely outcome? ड्राइवर ने कार स्टार्ट करी और कार स्टार्ट होती है या नहीं होती है? क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है? No, sir. नो। नो मीन्स रेड। A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses. उसने बास्केटबॉल को बास्केट में फेंका या मिस कर दिया। क्या ये इक्वली sir. लाइकली इवेंट है? नो सर A trial is made to answer true false का ट्रायल लगाया गया और तुक्का बढ़ा के आ गए, यू नो। अब बताओ आंसर इज राइट और रॉन्ग, क्या ये इक्वली लाइकली है? दो में से एक आउटकम आपका है, सही भी जा सकता है, गलत भी। आपको कहेगा मेरा तो भाग्य ही खराब है सर, दो में से भी अगर एक पर लगाऊंगा तो 10 आउटपुट में से एक ही सही जाता है, बाकी सब गलत ही तुक्के भिड़ते हैं। ओके, ये तो नहीं कह सकते अब इसमें कुछ। अब बेबी इज बॉर्न, मुबारक हो, लड़का हुआ है या लड़की हुई? बताओ बच्चों, इक्वली लाइकली और अनइक्वली लाइकली? इक्वली लाइकली। अब इसमें एडवर्स केस नहीं सोचना, ठीक है? Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? क्यों टॉस करना कॉइन का? It is the equally likely event. इक्वली लाइकली। क्यों? अब क्वेश्चन तो पहले बता दूं। फुटबॉल को जब गेम होता है तो आपने देखा है पहले टॉसिंग की जाती है, फिर कहता है बॉल में हम लेंगे, तुम लोगे। तो यहाँ से ये चांसेस क्या हैं? कॉइन को उछालने के, बोलो कॉइन को जब उछालेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दोनों टीमों को कैसे चांसेस मिल रहे हैं? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएंगे, इक्वल चांसेस है दोनों के जीतने के, इसीलिए। ठीक है, अब अगर पासा हो उनके पास, उन्हें कॉइन नहीं मिला, तो कैसे कर पाएंगे वो ऐसा? अगर पासा हो और उनको कॉइन नहीं मिला, किसी कहते नहीं है जब हम लोग गेम खेलते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, नहीं तो हम तो पत्थर उठा लेते हैं। अब क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उनके पास पासा हो कॉइन नहीं हो, बताओ सर इवन और फुटबॉल ऑड में कर सकते हैं। हाँ, इवन ऑड का कर देंगे। इवन ऑड में क्या होगा कि इवन नंबर तेरे, ऑड नंबर मेरे। चलो देखे पासे में क्या आता है। लेकिन पासे में ये नहीं कर सकते ना कि 1 आया तो तेरे पास बॉल आएगी, 6 आया तो मेरे पास बॉल आएगी, ये नहीं कर सकते। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्यों नहीं कर सकते? रुद्रा साइलेंट रखो बेटा, अगर नहीं बोल रहे तो साइलेंट रखो। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? पता लगे पासा फेंक रहे, 1 और 6 में से कुछ आया नहीं, सुबह से शाम हो गई, ऑडियंस बैठी हुई, कब होगा शुरू, आके रहा 2 3 4 5 आ रहा है, 1 और 6 आया ही नहीं।
जबकि 1 और 6 के भी तो इक्वली लाइकली आउटकम है, इवेंट्स तो इक्वली लाइकली हुए ना, लेकिन सुबह से शाम तक ऐसा हो सकता है ना कि 1 और 6 आया ही ना। हो सकता है या नहीं बच्चों? हो सकता है। हो सकती है। कई बार हम लोग गेम खेलते हैं, आपको भी पता है कि कई बार ऐसा तो 6 आता ही नहीं है कि पूरे की गुटिया घूम गई पूरे लूडो में, 4 और उसकी खुल गई, वो घूम रही है, हमारा 1 और 6 ही नहीं आया। कई बार ऐसा हो जाता है। खैर, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बच्चों? तो क्या 2/3 हो सकता है? अच्छा, 2/3 देखने से ही लग रहा है कि ये 1 से छोटा है, बोलो हाँ या ना? यस सर। जब ये 1 से छोटा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। क्या माइनस में हो सकती है? अभी मैंने बताया बच्चों, माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं। क्या 15% हो सकती है? यस सर। बोलो, 15% हो सकती है? यस सर। सर बोलने के बाद साइलेंट कर लिया करो, थोड़ा बिहेव रखो। तो 15% हो सकती है, क्यों? क्योंकि 15% का मतलब 15/100 हुआ ना, 0.15 और 0.7, यस ये भी हो सकती है क्योंकि 0 और 1 के बीच में लाया करती है। ओके, नेक्स्ट, जी बेटू। सर अच्छा समझ गए। वेरी गुड। इफ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे बच्चों कि वो इवेंट ना हो? 1 अभी हम सीख चुके हैं -0.0 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉटी बहुत नॉटी है तू 1 - 0.05, राइट और रॉन्ग? सर राइट। दैट विल बी कितना? 1 में से 0.05 जाएगा, कितना बचेगा? 0.95। यस सर। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर की कैंडीज। एक बैग में ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें हमने 5वें क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगाया बच्चों? होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है, राइट? अब होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये जाएगा इधर आया, और यहां से नॉटी निकाल लेंगे, नॉटी। ओके, नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर की कैंडीज। अच्छा, उस बैग में सारी लेमन फ्लेवर वाली है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू इट। ऐसे बैठी हुई थी, अच्छा खट्टा खाने का मन कर रहा है, उसने कैंडी निकाली। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी। तो 0। इतने पूरे बैग में लेमन ही लेमन है, ऑरेंज कहाँ से आया? मैं बोली थी मछले की दिल मेरा हाय, तो बाजार से खरबूजा लाया जो नींबू मंगाए। यहाँ पर क्या होगा? 0। स्टूडेंट्स, ऑरेंज कलर की कैंडी नहीं निकल सकती। समझ में आ गया? गाना पता नहीं कहाँ से याद आ गया। तो क्लियर है बच्चों? यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी 0, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। सॉरी, ये तो बहुत मोटू आ गया, सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी उसकी 0 होगी, क्योंकि वो फेवरेबल आउटकम तो 0 ही है ना। लेमन फ्लेवर कैंडी कितनी होंगी? सारी लेमन है, 1। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट का बर्थडे नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उन 2 स्टूडेंट का बर्थडे नहीं हो एक ही दिन, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992 बच्चों। अब बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। उन्हीं 2 की सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये तो पता है कि उनका एक ही दिन बर्थडे नहीं पड़ता है, ऐसे जनरली होता बहुत कम है बच्चों। आप खुद सोचो कि मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़ता है, ऐसा पॉसिबल रेयर होता है ना? यस सर। आपका जो पक्का दोस्त होगा, हाँ सेम मंथ तो पढ़ सकते हैं, डेट आसपास पढ़ सकती है, लेकिन सेम ही डेट होना बहुत रेयर चांस होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक ही दिन बर्थडे की और एक ही दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा। और हमें क्या निकालना है? उनका बर्थडे सेम डे हो, तो सेम डे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम डे विल बी 1 - 0.992। कितना आएगा बोलो? 0.108 ना, 0.008 होगा लग रहा है मुझे तो। देखो चेक करो, मैं गलत हूँ? यस सर। माइनस करना भैया, ये आपने सही सीखना है, मैं तो। 8वां क्वेश्चन बच्चों,
एक बैग में 3 लाल बॉलें हैं, 3 लाल बॉलें, 5 ब्लैक बॉलें हैं, तो टोटल बॉलें कितनी हो गई इसमें? 8 हो गई। Yes sir. एक बॉल ड्रॉ करिए रैंडमली। रैंडमली समझ में आ गया कि आपको पता है कि इनमें से एक आनी है, लेकिन कौन सी आएगी आपको नहीं पता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड? रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चों। 3/8 प्रोबेबिलिटी, और ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इज इक्वल्स टू रेड बॉल इज इक्वल्स टू फेवरेबल कितनी वाली है। कई बच्चे ना, मैं फिर कह रहा हूं, कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर बॉल तो एक ही निकाली। अरे मूर्ख, बॉल तो एक निकाली है, लेकिन उस झोले में, उस बैग में तेरी बॉलें कितनी है जो तुझे चाहिए? वो कहेगा 3 है, तो तेरे 3 चांस नहीं होगा उसमें से, आउट ऑफ कितना? 8। नॉट रेड, कि रेड बॉल ना हो। 5/8 तो आप या तो रेड निकाल के उसको 1 से माइनस कर दो, या आप डायरेक्ट इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते। तो 5 बॉलें हैं, क्या करें बोलो? 5/8 हो जाएगी। लाल ना हो तो कौन सी हो? काली तो होगी। अब सफेद तो निकाल ले लेंगे ही नहीं इसमें तो, ठीक है? तो 5/8 आ यस जाएगा। सर। आसान है, मजे आ रहे हैं? सर यस सर। जी बेटू। सर ये एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होगी या फिर क्लासिक प्रोबेबिलिटी? ये सारी जो हमारे सिलेबस में पढ़नी है, ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। ये जो ऊपर वाली दिखी, ये वाली यस सर। जिसमें पहले से कुछ दिया हुआ है, पहले से डेटा दिया हुआ, उससे निकाल रहे हो, Yes, ये sir. कहलाएगी कौन सी वाली? जो हमने एम्पेरिकल। क्लासिकल तो वो होती है जो, ये क्लासिकल ही है, ठीक है? थ्योरेटिकल कहलाती हैं। गिवन डेटा पहले से उससे निकाल रहे हो, एम्पेरिकल होगी। और जो हमारे सामने उससे जो निकाल रहे हो, वो थ्योरेटिकल कहलाएगी, ठीक है? ओके सर। जैसे 5 लाल बॉल है, 8 सफेद हैं और 4 ग्रीन है, टोटल कितनी भाई? 8 4 12 5 17। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। एक बॉल एक निकाल। रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड हमारे फेवर वाली रेड कितनी? 5 है। 5/17। सफेद 8/17। ग्रीन नाउ 4/17। कितना? ग्रीन नाउ 13/17। ग्रीन नाउ बेटा, नाउ 117। ग्रीन ना हो, तो ग्रीन ना हो तो ये हो जाए ना, ये हो जाए, चल जाएगा। 8+5। घर से नहीं कभी ऑर्डर आता है, सुनो जा रहे हो सब्जी लेते आना, हाँ तुरई ना लेके आना, मतलब तुरई नहीं लानी, उसके अलावा कुछ भी ले आओ। समझ में आया? यस सर। कोई सामान खरीदने आता है, बोले मोमोज नहीं खाऊंगे, इसमें मिर्चें बहुत होती हैं, और कुछ भी लेते आना। क्या ले आए? अरे कुछ भी ले आना। और जब वो आता है तो वो भी हमें पसंद नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, नाउ आखिरी क्वेश्चन, आज का 10वां क्वेश्चन है। एक पिगी बैंक है, उसमें 100 हैं 50 पैसे के कॉइन बच्चों। 50 पैसे के कितने कॉइन है? 100 कॉइन। 50 1 रुपए के कॉइन है। 1 रुपीस का कॉइन कितना है? 50। 20 2 रुपीस के कॉइन है। रुपीस 2 के 2 कितने कॉइन है? 20 कॉइन। ये कॉइन की संख्या है। कितने कॉइन है उस पिगी बैंक? और रुपए 5 है। 170 रुपीस 10 के 5 कॉइन है। ₹5 के 10 है सर। 10 रुपीस 5 कॉइन। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ओके सर। ₹5 का तो कोई कॉइन ही नहीं है। अब क्या है कि जब आप इस पिगी बैंक को उलटते हैं, यू नो, तो उसमें से एक कॉइन निकलता है, और कॉइन कोई भी आ सकता है। संभावनाएं इक्वल है, किसने कहा है? इक्वल चांसेस हैं किसी भी निकलने के। जनरली हम लोग ऐसे नहीं निकालते, हम लोगों के पिगी बैंक तगड़े वाले होते हैं, तो हम लोग उसमें डंडियां लगा लगा के निकालते हैं। आजा एक नोट है यार, आजा। कह रहा है कभी? यस सर। सुई से निकाल रहे हैं, या कुछ ऐसे करके कभी निकाला, कुछ कोई चीज बाइंग करनी हो अपनी पिगी बैंक से निकाल के, ऐसे ऐसे करते तो सिक्के निकलते हैं। कई बार सिक्के ही नहीं निकलते, बड़े मुश्किल से निकलते हैं। और गुल्लक को तोड़ने में बड़ा मजा आता है बच्चों, बहुत ही मजा आता है। ठटाक और निकल आए पैसे। फिर नई गुल्लक मंगाने में घर वालों से कहते हैं भैया नई गुल्लक ले आना। होता है ऐसा? यस सर, होता है। यस सर। अब यहाँ पर इसने कहा एक पिगी बैंक को पलट। 5 ही तो होगा है बेटा? ₹5 के 10 है ना। हाँ मालूम है।
जी बेटा, आपने मेरे को रेक्टिफाई किया। क्या लिखा है? 10 हैं रुपीस 5 के। सही है बेटा। अब किसी ने टोका ही नहीं मुझे, एक ने टोका वो भी चुप हो गया बेचारा। 10 कॉइन है रुपीस 5 के, ठीक है। अब एक इसको गुल्लक को उल्टा किया, 50 पैसे का कॉइन निकले, 50 पैसे का कॉइन निकले तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल कॉइन कितने हो गए बच्चों? सर 180। 180 पक्का है ये ना? Yes. Yes, यस sir. सर। तो किसकी निकालनी प्रोबेबिलिटी? 50 पैसे का निकले 50 50 50, आपको निकलेगा ही नहीं, कोई 50 पे चलते ही नहीं है। कितने होंगे 50 पैसे कॉइन बेटा? 100 है 100 अपॉन 180। और डेसिमल में कभी मत लाने की कोशिश करना, थप्पड़ पड़ जाएगा। 5/9 ही होगा। ओके, यस यस जल्दी बताओ। अगला 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 क्या निकालना है? विल नॉट बी 5 रुपए कॉइन। 5 रुपए का कॉइन ना हो, 5 का कॉइन हो ही ना। इसे हटाओ। बचे कितने? 170 बच गए बच्चों। So 170 5 रुपए कॉइन ना हो तो हो जाएगा 5 का 9 ठीक है। दैट विल बी कितना? 170 बचे और आउट ऑफ 180 में से कोई भी 17/18। ओके, यस सर। so student, it was an amazing session. Today we have started probability chapter from NCERT. आप लोगों को conceptually चीजें आ गई होंगी और 10 तक क्वेश्चन करे हैं। We'll continue this topic later on, means tomorrow. Have a great day. Take care बच्चों. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye बच्चे. Bye bye. Bye, sir. Bye.